ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्यों को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है एक 10 वर्षीय बालक रोहन की। रोहन सारे दिन क्लास में चिड़चिड़ा सा रहता था। कोई कुछ भी कह दे, टीचर कह दे काम क्यों नहीं किया, मम्मी बोल दे नहाया क्यों नहीं, फ्रेंड बोल दे कि आज तेरे टिफिन का खाना अच्छा नहीं लग रहा। कोई उसे कुछ भी सावधानी दे, शिक्षा दे तो वो चिढ़ जाता था। सबसे अलग थलग पड़ा रहता था, हमेशा रुआं सा। इतना दुखी रहता था कि माँ बाप भी परेशान। एक दिन उसके सपने में जैसे कोई गॉडली साउंड आई, ईश्वरीय आवाज आई। उस ईश्वरीय आवाज ने उसे सपने में दिखाया, देखो इस मन के दरवाजे खोलो। और जैसे ही मन के दरवाजे खोले तो उसमें कुछ दिव्य मूर्तियां रखी थी। ये मूर्तियां जैसे हनुमान जी की, कृष्ण जी की, क्राइस्ट की, गुरु नानक देव जी की, साईं बाबा की। और हर मूर्ति के ऊपर लिखा था निर्मोही, निर्लोभी, निर्भय, धैर्य, निरहंकारी आदि आदि। ऐसी दिव्य तेजस्वी मूर्तियां रोहन ने कभी मंदिर में ना देखी थी। इनके पीछे से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। रोहन जैसे भगवान से बातें करने लगा, इतनी सुंदर मूर्तियां। और अगले ही पल जैसे मूर्तियां हट गई और बहुत ही सुंदर सुंदर स्वर्ग के महल दिखने लगे। रोहन जैसे सपने में ही भागने लगा उस स्वर्ग की दुनिया की तरफ। भगवान ने कहा, उस ईश्वरीय आवाज ने कहा, तुम्हें पता है ये महल कहाँ के हैं? रोहन ने कहा, नहीं नहीं, बस मुझे जाने दो, मुझे वहां जाना है। तो उस ईश्वरीय आवाज ने कहा, उस जगह को बोलते हैं वैकुंठ। यदि वैकुंठ में जाना है तो अपने मन को पवित्र संकल्पों से उज्जवल बनाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में किसी भी अवगुण की, किसी की भी बुराई की, किसी की भी शिकायत की, मुझे ऐसे क्यों कहा, मुझे वैसे क्यों बोला, ऐसी बातों की यदि बदबू होगी तो तुम स्वर्ग में जा नहीं सकोगे। रोहन बोला, अरे ये मैं जानबूझ की थोड़ी ना लाता हूँ, ये तो सब होता रहता है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो इस ईश्वरीय आवाज ने बोला, देखो बच्चे, तुम्हें हर बात में दूसरों का दोष निकालना बंद करना पड़ेगा और खुद से सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? गॉड जी बोले, तुम्हें सबसे पहले अपना मन ईश्वरीय मन बनाना पड़ेगा, अर्थात अपने अशुद्ध संकल्पों को चेक करके खुद के ऊपर अटेंशन देकर उन्हें चेंज करना पड़ेगा। जब खुद को चेंज करोगे तभी तुम किसी दूसरे को भी चेंज कर पाओगे। रोहन ने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल सी बात लगती है, ऐसा कैसे हो पाएगा? गॉड जी बोले, चलो लेट अस स्टार्ट सिंपल। तुम सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना शुरू करो, हमेशा हमेशा हर्षित मुख रहो, हमेशा हंसते रहो, सभी से रमणीक प्रेम करो, पवित्र प्रेम करो। रोहन बोला, मैं तो सबसे प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन इतने क्रोधी हैं मेरे आसपास, हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा, सबसे पहले तुम अपने चेहरे पे एक मीठी मुस्कान लेकर आओ, फिर कोई चिल्लाता भी होगा ना, स्वतः शांत हो जाएगा। रोहन बोला, ऐसे कैसे संभव है? ईश्वरीय आवाज ने कहा, बात तो तुम ठीक कहते हो, इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो क्यों ना तुम मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे चलते। रोहन बोला, मुझे मम्मी नहीं अलाउ करेगी, मैं नहीं जा सकता। भगवान जी ने बोला, तुम मम्मी को साथ लेके चलना। वहां पर जब तुम सबके साथ बैठोगे, कलेक्टिवली इकट्ठे होकर मुरली सुनोगे, तो शांति के वायुमंडल से तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। तुम्हारे अंदर धैर्यता यानी पेशेंस बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारी नस नस में जैसे ईश्वरीय शक्तियां आ जाएंगी। रोहन ने कहा, तो क्या मैं सुपरमैन बन जाऊंगा?
गॉडली साउंड हंसी और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम तो हो ही सुपरमैन। बस सुपरमैन के कपड़े थोड़े डर्टी हो गए हैं, उन्हें साफ करने के लिए तुम सेंटर पे जाओ और सेंटर पे जाकर संपूर्ण अंतर्मुखता की स्थिति में रहकर अपने आप के अंदर दैवी गुणों को एमर्ज करो। उसने कहा, ये दैवी गुण ये सब? उसने गॉडली साउंड बोली, तुम ज्यादा सोचो मत बेटा, बस तुम वहां पर जाकर उन लोगों के साथ बैठो, फिर देखना तुम्हारे अंदर कितनी स्पीडीली चेंज आता जाएगा। ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है, जिसमें कोई तुम्हारे लिए विलेन बना हुआ है, कोई तुम्हारा फ्रेंड बना हुआ है, ये सारे के सारे बदल कर तुम्हारे वेल विशर्स हो जाएंगे। उसने कहा, भगवान जी आपको पता नहीं है यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, मैं उनसे इतना प्यार करना चाहता हूँ, इतना प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ कहकर विचलित कर देते हैं। भगवान जी ने बोला, हाँ बेटा मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, अभी तुम सिर्फ प्रेम स्वरूप बनने की कोशिश करते हो, जब ज्ञान स्वरूप बनकर फिर प्रेम दिखाओगे तब देखना मैजिक, तुम्हारी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाएगी, चमत्कारी पर्सनालिटी, जिससे लोग खींचे चले आएंगे और तुम्हारा मन और तुम्हारी पोजीशन पूरी क्लास में नंबर 1 हो जाएगी। जस्ट वेट एंड सी, मैं पक्का पक्का कहता हूँ, तुम मेरी बात मानो, तुम शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ो, अपनी ईश्वरीय फाउंडेशन को पक्का करो, तो दैवी गुणों की धारणा स्वतः हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू। जी बाबा, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करूंगा, कल मैं अपनी मम्मी को लेकर जरूर ब्रह्मा कुमारी जाऊंगा। ओम शांति।